जय नमस्कार दोस्तों। आज के लिए हम देखने वाले हैं कॉन्टैक्टर क्या होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर जो होती है और किस प्रकार वर्क करते हैं, उसके कनेक्शन किस प्रकार होते हैं, यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर होती है इसको पैनल कॉन्टैक्टर भी बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्टर होती है ये अक्सर आपको पैनल में ही लगे हुए देखती है। ठीक, M1 कॉन्टैक्टर जो होती है वो आपको ड्यूल स्टार्टर में देखने को मिलती है। जो ये पैनल कॉन्टैक्टर होती है आपको पैनल में ही देखने को मिलती है। जो इंडस्ट्री जो पैनल होती है सेम उसमें ही ये सब देखने को मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अक्सर आप यहाँ पे कनेक्शन की यहाँ पे L1 L2 L3 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अक्सर RYB 3 फेस का कनेक्शन करनी होती है। जो इसके बाजू में यहाँ देख सकते हैं NO लिखा हुआ है, हमारी NO टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने के लिए यहाँ पे सप्लाई देते हैं। और इसके बाजू में इसके सामने आप देख सकते हैं इस जगह पे यहाँ से हम आउटपुट इस कॉन्टैक्टर से लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं 2T 4T2 6T3 और NO लिखा हुआ। ठीक, तो यहीं पे क्या यहाँ से हम आउट लेके किसी भी चीज़ को ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये ऑपरेट करती किस प्रकार से यही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ जो ग्रीन पट्टी आप इसके बीच में यहाँ सेंटर में देख सकते हैं ग्रीन पट्टी, इस ग्रीन पट्टी के ही पूरी इसके अंदर ही पूरी खेली होती है। आप देखें जब भी कॉन्टैक्टर ऑन होगी तो एक ग्रीन पट्टी जो है पूरी अंदर की ओर चली जाती है और इसी का जो अंदर का जो पार्ट्स है उस पार्ट्स को हम यहाँ पे निकाल के रखे हैं। और सेम इसी के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं कि जब भी आप कोई भी पुश बटन को जब हम उसको पुश करते हैं, जैसे कि पुश बटन आप सुने होंगे कि NO पुश बटन होती है हमारी और NC पुश बटन भी होती है, तो उस पुश बटन को हम इसके साथ में यूज करते हैं। तो उस पुश बटन को यूज करने से उसमें हम प्रेस करने से कॉन्टैक्टर किस प्रकार चलती है और किस प्रकार से होल्ड हो जाती है वो चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो पूरी प्रक्रिया सेम इसके ऊपर ही होती है। इसमें क्या होती है, सिर्फ ये जो है स्टेटिंग मतलब स्टेबल पॉइंट होती है। ये 4 पॉइंट जो 3 पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, ये तीनों पॉइंट जो होते हैं स्टेट मतलब स्टेबल रहती है, ये आगे पीछे मूव नहीं करती है। मूव करती है हमारी ये वाली पॉइंट। ठीक, तो अभी हम मूवेबल पॉइंट देख लेते हैं वो किस प्रकार मूव करती है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से किस प्रकार अटैच करती है, चलो उसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे, तो ये जो हमारे पॉइंट हम आपको आगे दिखाए थे यहाँ पे RYB, ये तीनों फेस आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारी ए साइड से हमारी इनपुट हो गई और ये जो हमारी आउटपुट हो गई। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो 3 पॉइंट हम आपको आगे दिखाए थे, यही तीनों पॉइंट हमारी स्टेबल रहती है, ये मूव नहीं करती है। ये 1 2 3 ये तीनों पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स रहती है। सेम इसी प्रकार से इसका आउटपुट में तीनों पॉइंट फिक्स रहती है और जो मूव करती है ये तीनों पट्टी, ये 1 2 3 4 ये तीनों पट्टी जो तो ये तीनों पट्टी मूव करती है, अप डाउन होती है, मतलब ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें यहाँ पे जो टर्मिनल कुछ लगी होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट में रहती है दोनों। तो एक ग्रीन पट्टी होती है, ग्रीन पट्टी के ऊपर ये तीनों पट्टी फिक्स रहती है और एक ग्रीन पट्टी रहती है इस स्प्रिंग के साथ में अटैच रहती है। ठीक, और इसके जो यहाँ पे ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं ये हमारी एक आयरन की धातु होती है और आयरन का धातु और एक नीचे भी रहती है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ आप देखेंगे तो कुछ गैप आपको व्हाइट कलर में नजर आएंगे, यहाँ पे कुछ गैप होती है। जब ये गैप रहेगी तब यहाँ पे क्या होगा, इन कॉन्टैक्टर ये इनपुट कॉन्टैक्टर और आउटपुट कॉन्टैक्टर दोनों आपस में ओपन रहेगी। तो ये दोनों क्लोज नहीं रहेंगे। जब ये दोनों आपस में टच होंगे तो ये दोनों आपस में क्लोज हो जाएंगे, मतलब दोनों टच हो जाएगी। और टच होती किस प्रकार है वो भी हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं कॉन्टैक्टर में जब R और YB फेस जब हम तीनों इसमें कनेक्ट करते हैं तो उसमें कनेक्ट करने से ही ऐसा नहीं होता है ये सप्लाई तुरंत ये साइड हमको मिलने लगती है। उसके लिए हम क्या होता है यहाँ पे जो A1 और ये 2 टर्मिनल हमें 2 कॉन्टैक्टर में अलग से इन साइड में देखने को मिलती है। बहुत में एक इन साइड में होती है, बहुत में एक आउट साइड में भी होती है। तो इन साइड में यहाँ पे A1 A2 कॉन्टैक्टर होते हैं, यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें 220 वोल्ट को देनी होती है। तो बहुत 220 वोल्टेज कहीं पे 110 वोल्टेज भी की कॉन्टैक्टर होती है। ठीक, और कॉन्टैक्टर ऊपर डिपेंड करते हैं कितने वोल्टेज की कॉन्टैक्टर है। तो ये जो दोनों पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट हमारी इसको ऑक्सिलरी पॉइंट बोल सकते हैं, मतलब इसको कॉइल पॉइंट बोल सकते हैं। इसी कॉइल पॉइंट के माध्यम से इस कॉन्टैक्टर को हम ऑपरेट करते हैं। ठीक, ऑपरेट किस प्रकार होती है अभी हम उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे हम एक फेस देते हैं फेस और इस जगह जब हम न्यूट्रल देते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ जो आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं नीचे में आपको ये जो देख रहे हैं ये हमारी कॉइल है। ठीक,
इसी कॉइल में ये दोनों टर्मिनल है। आपको पता है किसी भी कॉइल का 2 टर्मिनल होती है, ठीक। यहाँ भी क्या होता है, एक इस प्रकार से कॉइल बनाई गई है, कॉइल बना के इसकी एक सिरा इधर निकाल के और दोनों यहाँ पे निकाल गई है, ठीक। और इसी में हमको न्यूट्रल और फेस देनी होती है। जब इन कॉइलों में जब न्यूट्रल फेस देते हैं, ये जो स्प्रिंग होती है इसके साथ में अटैच होती है, इस आयरन के धातु के साथ में। जब इस कॉइल में मैग्नेट बनती है तो क्या करती है, इस ऊपर वाली जो धातु है वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींच लेती है। अपनी ओर खींचने के बाद इस स्प्रिंग पे एक फोर्स लगती है, फोर्स लगने से स्प्रिंग नीचे दबी हुई रहती है। जब स्प्रिंग जो होती है इस ग्रीन वाली पट्टी के साथ में अटैच होती है, उसके साथ में इसको भी अपनी ओर नीचे खींच लेते हैं। नीचे खींचते ही ये जो पट्टी 1 2 3 ये तीनों पट्टी यहाँ पे आपस में इस जगह पे ये 6 जो पॉइंट है, 6 पॉइंट पे अटैच हो जाती है। अब अटैच होती है तो इधर का सप्लाई इधर आपको आउटपुट में मिलने लगती है। इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यू यदि आप सप्लाई दे रहे हैं तो जितना देर तक आप सप्लाई इसमें दे रहे हैं उतना देर तक यहाँ का सप्लाई जो इस साइड में सप्लाई है वो सप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगी। और जब इस कॉइल को सप्लाई देना आप बंद कर देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ भी सप्लाई आना बंद हो जाएगी। पूरी खेला जो होती है इस कॉइल के ऊपर होती है। जब तक इस कॉइल में हमें पावर दे रहे हैं तभी तक ये कॉइल हमारी मतलब कॉन्टैक्टर ऑपरेट रहेगी। जब तक हम पावर इसको मतलब इस कॉन्टैक्टर से पावर हटाएंगे और ये जो कॉन्टैक्टर है यह कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगी। तो पूरी खेला इस कॉन्टैक्टर के कॉइल के ऊपर होती है। और जैसे ही बंद होती है, आपको पता है ओपन और स्टार्ट और ऑफ होने के टाइम में ये आवाज़ जो करती है स्प्रिंग के माध्यम। स्प्रिंग एक फोर्स बना के रखती है। फोर्स बना के रखने से जैसे ही इसमें छूटती है तो झटके से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कट की आवाज़ आती है। जब ये क्लोज होती है दोनों क्लोज होने के माध्यम से भी ये दोनों में आवाज़ आती है। तो दोस्तों आप लोग उम्मीद करता हूँ कि कॉन्टैक्टर के बारे में आपको पता चल गए होंगे कि कॉन्टैक्टर किस प्रकार वर्क करती है और कॉन्टैक्टर को किस प्रकार सप्लाई देते हैं। तो कॉन्टैक्टर हमारी इन से आउट तरफ सप्लाई देती है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट तक लिए। जय हिंद।